तो hello Smexy people, today I explain the new animation video of Demon Eye Powers, episode number 21। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैम को देखते हैं जो जॉन को मिस यान के साथ देखता है। तो वो कहता है कि ये कौन है, क्या ये आपका बेटा है? तो मिस यान कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरा छोटा भाई है, दरअसल इसकी मम्मी गुम गई है, मैंने इसे प्रॉमिस किया है कि मैं इसकी मम्मी इसको ढूंढ के दूंगी। तो जॉन कहता है कि नहीं नहीं, मेरी मम्मी गुमी नहीं है, वो मुझे छोड़ के चली गई हैं, आप मेरी मम्मी हो। तो सैम कहता है कि मिस ये आपको क्या कह रहा है? तो मिस यान कहती है कि हाँ हाँ, थोड़े टाइम के लिए मैं इसकी स्टेप मदर हूँ, जब तक इसकी असली मम्मी नहीं मिल जाती। तो सैम कहता है कि ये मेरे साथ अत्याचार है, मेरी तो अभी तक आपसे सेटिंग भी नहीं हुई और आपने एक बच्चे को गोद ले लिया। तो फिर जॉन कहता है कि मम्मी मम्मी ये अंकल कौन है? तो सैम कहता है कि ओए ओए, अंकल किसको बोला, मैं तेरे छोटे भाई की उम्र का हूँ। और फिर तभी हम ऑफिसर चैन को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये अंकल है फिर तो मैं तुम्हारा दादा हुआ। और तभी वो जॉन की गालों को खींचने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं कैप्टन के पास जा रहा हूँ, एक दफा दोबारा से लिस्ट देखने ताकि कोई क्ल्यू मिस ना रह जाए। और फिर तभी वो जॉन को ठुड्डा मारता है और कहता है कि चल बच्चे शाबाश, यहाँ से निकल, छुट्टी कर, यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है। तो मिस यान कहती है कि ऑफिसर चैन तमीज से, वो भी बच्चा है, उसके साथ तो इज्जत से बात करें। तो अफसर चैन कहते हैं कि मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुम यहाँ पर केस इन्वेस्टिगेट कर रही हो या बच्चे गोद ले रही हो? 15 minutes later. और फिर हमें सैम और मिस यान को दोबारा दिखाया जाता है जहाँ पर सैम कह रहा होता है कि मुझे नूना को पकड़ने का रास्ता मिल गया है। जितना मुझे याद है नूना भी उस दिन गंजे का कत्ल करने के लिए आई थी, मगर वो फेल हो गई थी क्योंकि उससे पहले किसी और ने उसका कत्ल कर दिया और वो चीज लेकर भाग गया। ज्यादातर प्रोफेशनल किलर्स में ये होता है कि अगर वो अपने मिशन में फेल हो जाए तो उन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागना पड़ता है। तो मिस यान कहती है कि तुम्हारा मतलब वो शिप छोड़कर भागने वाली होगी, मतलब हमें कैप्टन के पास जाकर पता करना होगा कि आखिर शिप छोड़कर कौन जाने वाला है। और फिर सीन शिफ्ट तरफ मिस यान को देखते हैं जो कंट्रोल रूम में कैप्टन से बात करने के लिए आई होती है, मगर एक बंदा मिस यान को बताता है कि मुझे नहीं लगता कि कैप्टन आपसे बात करें, आप खुद ही देख लें उनकी हालत कैसी है। और फिर हम कैप्टन को देखते हैं जो शराब की बोतलें पी पी कर चिल आउट करके नशे में टुन पड़े होते हैं। और फिर वो जब अपने सामने सैम और मिस यान को देखते हैं तो वो उन्हें भी कहते हैं कि आज हम चिल आउट करते हैं, पर सबसे पहले ड्रिंक मैं करूंगा। तो फिर वो बंदा बताता है कि कैप्टन ने जब से वो 3 लाशें देखी हैं तब से वो चिल आउट ही करी जा रहे हैं और शराब पिए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आपकी किसी भी बात का जवाब दे सकेंगे। तो मिस यान कहती है कि अच्छा तो फिर तुम बताओ, क्या कोई बंदा शिप छोड़कर जाने वाला है या किसी ने कोई मिनी बोट ऑर्डर की है? तो ये सुनकर वो बंदा सोच में पड़ जाता है। तो फिर हम कैप्टन को देखते हैं जो बताता है कि थोड़ी देर पहले नाचिंग ने मेरे साथ दारू पी थी और वही मिनी क्राफ्ट की बातें कर रहा था। तो सैम उस बंदे से पूछता है कि आखिर ये मिनी क्राफ्ट क्या है? तो वो बंदा बताता है कि ये एक तरह का छोटा जहाज होता है। तो मिस यान कहती है कि क्या वो जहाज अभी भी यहीं पर है या चला गया? तो वो बंदा बताता है कि उस जहाज की टाइमिंग आज 12 बजे है, वो आज रात 12 बजे यहाँ से निकलेगा। और फिर तभी हम जॉन को भी देखते हैं जो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अंकल तुम हर वक्त मेरी मम्मी के साथ ही क्यों रहते हो? तो सैम कहता है कि छोटे बच्चे, ये मेरा काम है तुम्हारी मम्मी को प्रोटेक्ट करना। और फिर तभी वो जॉन को पकड़ने लगता है, मगर जॉन उसके हाथों से बचकर उसके पीछे चला जाता है और अपने हाथों से गन बनाकर उसकी बूटी के अंदर वार देता है। तो ये देखकर सैम की चीखें निकलने लग जाती हैं और कहता है कि हाय मेरी बूटी, मिस यान आप देख रही है ना इसने मेरे साथ क्या किया? तो मिस यान कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा, तुमने ही उसको पहले तंग किया था। तो फिर तभी सैम अपनी बूटी को सहलाने लग जाता है और वहां से चला जाता है और कहता है कि आज तुझ पे ठंडी ठंडी बर्फ रखूंगा। और फिर तभी उसे अपने सामने कूनी नजर आती है तो वो उसके पास चला जाता है और कहता है कि कूनी क्या हुआ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? तो कूनी कहते हैं कुछ नहीं भैया, मेरा मूड खराब है। तो फिर सैम उसको गले लगा लेता है। तो कूनी कहती है कि भैया मुझे डर लग रहा है कहीं हम दोनों किसी दिन अलग ना हो जाएं, अगर हम अलग हो गए या मैं मर गई तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? तो सैम कहता है कि ऐसा नहीं कहते, चाहे मुझे अभी मेरे पास्ट का कुछ भी याद नहीं है पर मेरे पास अभी तुम हो और मैं तुम्हारा हमेशा याद रखूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जॉन को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और तभी मिस यान उठकर रूम से बाहर आ जाती है जहाँ पर सैम उसका इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए। और फिर अंदर हम जॉन को देखते हैं जो कि होश में आ जाता है और तभी उसके अंदर एक डीमन आ जाता है और वो डीमन कहता है कि अब ये बॉडी मेरे कंट्रोल में है। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है, हम नैशिंग और नूना को देखते हैं जो कि ये शिप छोड़कर जाने वाले होते हैं, मगर तभी हम मिस यान और सैम को देखते हैं जो वहां पर पहुंच जाते हैं और उनको देख लेते हैं। तो फिर सैम जब नैशिंग को देखता है तो वो कहता है कि तुम, तो नैशिंग कहता है कि हाय हेलो कैसी हो? तो मिस यान कहती है कि सैम क्या तुम इसे जानती हो? तो सैम कहता है कि हाँ, इसने जेल में मेरी इज्जत नीलाम होने से मुझे बचाया था। तो फिर मिस यान कहती है कि चाहे कुछ भी हो मगर अभी तुम दोनों को अरेस्ट किया जाता है, तुम दोनों के सर पर गंजे के कत्ल का इल्जाम है। तो नूना कहती है कि हमने कोई कत्ल नहीं किया, वैसे भी वो एक खतरनाक चीज की डिलीवरी करने वाले थे, हम तो बस उन्हें रोकने के लिए गए थे, मगर हम फेल हो गए। तो सैम कहता है कि आखिर किस चीज की डिलीवरी हो रही थी?
तो नैशिंग बताता है कि वो एक डोज है जिसका नाम दी टीयर ऑफ 100 आई डीमन है। उसको लेते ही इंसान का माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके अंदर पावर्स आ जाती हैं। और फिर तभी हम ऑफिसर चैन को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि वाह, यहाँ पर तो दोनों के दोनों मुजरिम मौजूद हैं। और तभी वो भी उन पर गन तान लेते हैं और कहते हैं कि जल्दी से वो डोज मेरे हवाले कर दो। मगर हम नूना को देखते हैं जो ऑफिसर चैन की बातों को फुल इग्नोर मार रही होती है। तो ये देखकर ऑफिसर चैन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर शूट करने वाला होता है। मगर हम नैशिंग को देखते हैं जो उसकी गन को पकड़कर उसको नीचे गिरा देता है। तो फिर अफसर चैन जब उठता है तो वो मिस यान को कहता है कि इस पर शूट कर दो अगर ये अपनी जगह से हिला तो नूना कहती है कि शूट किस बात का, हमने कोई कत्ल नहीं किया और वो डोज भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उस डोज को ढूंढ सके। मगर तभी हम देखते हैं कि बिजली कड़कने लग जाती है और तभी वहां पर जीरो की एंट्री होती है जो आकर कहता है कि लगता है कि आज तो सारे के सारे मदारी यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्यों ना फिर एक तमाशा हो जाए। तो फिर सैम जब जीरो को देखता है तो वो कहता है कि तुम। तो भाई लोग, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कुछ भी नहीं। एंड भाई लोग, I'm एक्सट्रीमली सॉरी, 2-3 दिन से मैं बिजी हूँ। अगर मैं जल्दी ही फ्री हो जाऊंगा तो फिर मैं तुम लोगों के लिए रोज ही 2-2 वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा, क्योंकि यार तुम्हारे भाई का बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा दिल है मेरा। समझ गए हो ना, समझ गए हो ना। अब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुरुरु। Quédate cerca de mí.